भारत की स्वतंत्रता के बाद प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर आज़ाद भारत के इतिहासकारों की दुर्भावना किसी से छुपी हुई नहीं है। जब भी अवसर मिलता है, मनुवादी इतिहासकार प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि प्रमुखतः जैन और बौद्ध लोगों का इतिहास है, उसकी गलत व्याख्या करते हैं एवं मनुवादी अवसर पाकर प्राचीन भारत के बौद्ध स्थलों पर अतिक्रमण भी करते हैं। आज भी देश में हजारों बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहारों के अवशेष उपलब्ध हैं, जो संरक्षण न होने के कारण बर्बाद हो रहे हैं। न ही प्राचीन भारत के ऐतिहासिक बौद्ध स्थलों का संरक्षण किया जाता है, न ही ठीक से प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास का लेखन किया जाता है, बल्कि इतिहासकार प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या करके राजाओं का धर्म और संस्कृति तक बदल देते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी किताब के बारे में बताने वाले हैं जो प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करती है। जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास, जिसे लिखा है भारत के प्रसिद्ध भाषाविद और इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष शाक्य। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। मनुवादी इतिहासकार और कट्टर मनुपंथी अंग्रेजों के ऊपर भारत के इतिहास को बर्बाद कर देने का आरोप लगाते हैं। मनुवादी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले बहुत कुछ था और अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को खत्म कर दिया। लेकिन जब हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तब हमें सच का पता चलता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक बखूबी बताती है कि किसने इतिहास को बर्बाद किया और किसने नहीं। इतिहासकारों का कार्य इतिहास के तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है, लेकिन भारत के इतिहासकार जातीय भावना से प्रभावित होकर प्राचीन भारत के इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास को तथ्यों के साथ सभी के सामने प्रस्तुत करती है। पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास बौद्ध गतिविधियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसलिए ये इतिहास राजवंशों के हिसाब से नहीं, बल्कि बौद्ध धाराओं में रेखांकित किया गया है। भूमिका के दूसरे पैराग्राफ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, निश्चित रूप से पुस्तक प्राचीन भारत पर केंद्रित है, मगर प्राचीन भारत का इसमें नया मूल्यांकन है। नए औजारों से पुराने भारत का उत्खनन किया गया है। नए प्रकार के उत्खनन से जो तथ्य उभर कर आए हैं, वे इतिहास में नहीं हैं। जो तथ्य इतिहास में हैं, यदि वे सिर के बल खड़े हैं, तो उन्हें पैरों के बल खड़ा किया गया है। भूमिका के तीसरे पैराग्राफ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं, शिलालेख को नए सिरे से पढ़ा गया है। जहाँ पाठ उल्टा है, वहाँ सीधा कर दिया गया है। कई बौद्ध राजाओं को इतिहास में जगह नहीं मिली है, उन्हें जगह दी गई है। पुरातत्व पर अधिक बल है। साहित्यिक गप्पों को अलग कर दिया गया है। कई राजवंशों की धर्म चोरी हुई है, उसे बरामद किया गया है। जिन बौद्ध स्थलों की चोरी हुई है, उनको बरामद किया गया है। पुस्तक में प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास को प्रमुख 4 धाराओं में बांटा गया है। पहली परंपरा के रूप में स्तूपों की परंपरा को शामिल किया गया है, जिसमें प्राचीन भारत के सभी बड़े बौद्ध स्तूप के बारे में बताया गया है। दूसरी परंपरा के रूप में बुद्धों की परंपरा के बारे में बताया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध से पहले के कई बुद्धों का उल्लेख किया गया है। गौतम बुद्ध से पहले के बुद्धों के बारे में तथ्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। तीसरी परंपरा के रूप में बौद्ध राजाओं की परंपरा को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बौद्ध राजाओं के बारे में तथ्यों के साथ बताया गया है। कई ऐसे बौद्ध राजाओं के बारे में बताया गया है जिनको इतिहासकारों ने इतिहास से गायब कर दिया है। चौथी परंपरा के रूप में बौद्ध संस्कृति की परंपरा को जोड़ा गया है। बौद्ध संस्कृति के इतिहास को इसमें जोड़ा गया है। बौद्ध संस्कृति में नगरों का निर्माण कैसे हुआ एवं इसके प्रमुख नगर कौन से थे, इसके बारे में बताया गया है। इस पर बौद्ध इतिहास को पुस्तक में रखा गया है। इसके बाद पुस्तक के लेखक के द्वारा परिशिष्ट भी दिया गया है, जिसमें फायान इत्सिंग ह्वेनसांग के संक्षिप्त जीवन परिचय को शामिल किया गया है। फायान इत्सिंग ह्वेनसांग चीनी यात्री थे, जो विभिन्न राजाओं के समय भारत आए और उन्होंने अपने अपने यात्रा विवरण लिखे हैं, जिनकी सहायता से भारत का इतिहास और अधिक स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की पुस्तक प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास प्राचीन भारत के बौद्ध इतिहास को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करती है। लेखक का प्रयास सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। जिसे भी प्राचीन भारत के इतिहास में रुचि है एवं जो इतिहास का मनुवादी पक्ष पढ़कर बड़े हुए हैं, ये पुस्तक उनकी आंखें खोल सकती है। पुस्तक में प्राचीन भारत से जुड़े कई छुपे हुए पक्ष उजागर किए गए हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को जानने चाहिए। मेरे अनुसार ये पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। पुस्तक अमेजन किंडल पर उपलब्ध है, जिसे आप किंडल पर खरीदकर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। यदि आप इतिहास में गहरी रुचि रखते हैं, तो पुस्तक पढ़ने में आपको 1 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है ये पुस्तक आपके ज्ञान को बढ़ाएगी।
वीडियो की स्क्रिप्ट एवं प्रस्तुति है संतोष शाक्य की। वीडियो को एडिट किया है हमजा नदीम ने। ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। नमस्कार।